व्यंजन संधि इन नियम से चलता है, इसका कोई डिफिनीशन वैसन नहीं होता है, ठीक है। ये सब नियम से चलेगा। इसका नियम क्या है? तो पहला नियम हम लोग सीखेंगे। नियम पहला, स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन पढ़े हम लोग। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग, पहला वर्ग जानती है क्या? नहीं, पहला वर्ण कर देते हैं अब। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण कौन कौन? क, च, ट, त और ये, समझे? स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण को तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना पहला नियम है, ठीक है। इसको समझना है। स्पर्श व्यंजन जितने भी है, जितने भी स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण है, क्या वर्ण? पहला कौन कौन? देखो, आधा वाला का ये तो होगा व्यंजन, और च आधा वाला, और ट आधा वाला, और त आधा वाला, है ना, और प आधा वाला, ये मिलकर, है ना, ये सब है। और जितने भी स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण पढ़े हम लोग, जितने भी स्वर वर्ण है, और बचा इसको कौन कौन? पहला तीसरा तो यहीं पे आ जाएगा, पहला तीसरा, बचा कौन? दूसरा और, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, नहीं पचमा नहीं, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये मिलकर क्या बनाएगा? ये और ये मिलके, है ना, बनाएगा तीसरा। क्या बनाएगा? तो क का तीसरा क्या होगा? ये मिलके क्या बनेगा? क का तीसरा ग आधा वाला, ठीक है। और च का तीसरा ज आधा वाला, ट का तीसरा, सॉरी, ड आधा वाला, ठीक है। त का तीसरा द आधा वाला, और प का तीसरा ब आधा वाला। कौन कौन? इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण है उधर प्लस में, और कोई भी दूसरा वर्ण या चौथा वर्ण है, क्या बनता है? ग आधा ग, आधा ज, आधा ड, आधा द और आधा ब, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दिक पहला वर्ण नहीं ना, ये पहला है ना, दी क है ना पहला, ये अब प्लस अंबर, दिक जोड़ क्या बनेगा? देखो, हम क्या बताएं, इसमें लगा ई वाला ना, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, दी तो ऐसे लिखा जाएगा, प्लस ये क और अ मिलके क्या बनेगा? बोले स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण अन है ना, हाँ, तो क्या बनेगा? हाँ, आधा ग, आधा ग ना, लेकिन अ भी तो है, तो अ मिलके क्या हो जाएगा? आधा ग और प्लस अ मिलके क्या बनेगा? पूरा ग बन जाता है इससे, और ऊपर बिंदु है तो बिंदु आया। और क्या लिखा हुआ है? ब और र पहले से है, तो जोड़ के क्या बन जाएगा? ब दी, और ग और अ मिलके क्या बनेगा? गन, है ना। अब ब और अ आया। एग्जाम्पल और देख लेते हैं कौन सी है। जैसे दिक जोड़ गज, तीसरा है ना गज, ग दूसरा क ख ग, तीसरा बन ही जाना है। घ कैसे बना देंगे? चलो दिक जोड़ विजय करते हैं।
ठीक है, कुछ बनेगा ये, ई वाला है सब, इसको यहां नहीं यहां लिख देते, ठीक है, दिगंबर। अब बताओ, दी तो पहले से बने हुए है ना, क और ई मिल के क्या बनेगा, क और ई मिल के क्या बनेगा, आधा गा तो बनेगा, पहले पक्का ये पता कि आधा गा बनेगा, है ना, और विजय पहले से लिखा हुआ है तो लिख दिए विजय, सही में। अब बताओ, दी आधा गा, अब इसमें आधा गा अगर रहेगा तो गिर जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे, इसका वाला उड़ा देंगे इसमें, और ब ज य, ये हो जाएगा दिग्विजय। दी क और ई मिल के क्या बना, ग बनेगा, तीसरा वर्ण, ठीक है, और ऐसे हो, पहले नोट करो उसके बाद बताते हैं, पहले अपना नोट करो, एग्जाम्पल और बताएंगे बाद में। हो सकती है हम लोग जैसे एग्जाम्पल भी जो देंगे, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ट वाला है तो भी, है ना, क वाला है तो भी, ठीक है, द वाला है, द वाला तो नहीं, सुर वाला चाहिए ना, सुर वाला क्या एग्जाम्पल हो सकता है, दिग, नहीं दिग नहीं, हाँ ग नहीं होगा, दिख तो हो ही सकता है, और कोई एग्जाम्पल क्या होगा, गत भी हो, गत के तो हाँ गत हो सकता है, सब ये वाला है, हाँ सत हो सकता है, गत भी हो सकता है, क्या इसके बाद क्या लग सकता है, हाँ जो भी हो, उत भी हो सकता है, सट में क्या जोड़े, इसमें जुड़ा हुआ है सट, आनंद, दिक जोड़ गज, सत जोड़ भावना, गत जोड़ क्या जोड़े, कोई शब्द बनेगा तब ना कुछ करेंगे, गजसी, गतिशील नहीं बनेगा, स्पर्श व्यंजन शुरू में रखो ना, गत जोड़ आनंद भी लगा सकते हैं, चलो जो भी है, उत जोड़ गज लगाता है, मतलब बनेगा तो कुछ भी बने, कुछ तो बन ही जाएगा, कुछ भी रहे उसे कोई मतलब नहीं है, क्या बताएं, स शुरू तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना, और लास्ट वाला भी ऐसे ही रह जाएगा, इसमें स्वर बढ़ रहता है इसमें जुड़ जाता है, लास्ट वाला भी ऐसे लिखा जाता है, तो ट और अ मिलके क्या बनेगा, ट का तीसरा वर्ग क्या होता है, ट ठ ड, ड बनेगा आधा, और आ लिखा है तो ऐसे होगा, और नौ तो ऐसे ही लिखा है, सदानंद आया, बनाने आ रहा है, बस बनाने के लिए सीखना है, डिफिनीशन नहीं भी याद है तो सही, डिफिनीशन नहीं याद है तो सही, डिफिनीशन नहीं पूछता है, पूछता कौन सी है, एग्जाम्पल, ऐसे रहेगा तो ऐसे बनाना है, नहीं समझ में आएगा कि ड बना हुआ है मतलब तीसरा बना हुआ है, तीसरा बना हुआ है तो क्या करेंगे हम, पहला वाला लगाएंगे लास्ट में, अब जैसे दी क और अ मिलके, इसमें कुछ नहीं तो क्या है, अ है ना, तो क और अ मिलके क्या बनेगा, आधा का बनेगा, आई पूरा गज तो आई है तो पूरा गज भी लिखेंगे, सही में आया, दिग्गज। अब सत तो सत स पहले से है, इसमें कुछ नहीं तो अ तो है, ये तो भाव ही है, तो स तो और भाव मिलकर क्या बनेगा, आधा दो, और भावना तो पहले से है, सद्भावना, एग्जाम्पल में आता है, ये आता है ना, ये याद रखना, शुद्ध करने के लिए भी लिखल रहता है कि शब्द को शुद्ध कौन होगा, इनमें से कौन शब्द शुद्ध होंगे, आता है ना, ग तो और अ मिलके क्या बनेगा, तो में द बनता है, आधा द, और आ हो गया नन,
गदानंद। आया। अब ऊ बना हुआ तो पहले से है, तो और ग मिलके क्या बनेगा, फिर भी द बनेगा, उदगज। ऐसा में ऐसे इसमें अगर उत में जोल लगा देते हैं तो ज तो पहली बनता ना, हाँ, तो क्या बनेगा, त का द बन जाता है ना। क लिखो, उक जोड़ ज्वल क्या बनेगा, उज्ज्वल। अच्छा तो क्या कर दो, उट, उट जोड़ ज्वल क्या बनेगा, टा मिलके क्या बनेगा, अधज, अधज। इसमें अधज वाला तो पहले से है, ज, अरे च लिखेंगे, च उच्च। अब तो ज बनेगा, वो भी आधा वाला, तो आधा लिखो चाहे ऐसे करके लिखो, समझ में आया। लेकिन इसका ये रूप नहीं है, इसका ये रूप नहीं है, उसका नियम अलग होता है, बताएंगे बाद में। बनेगा लेकिन, बनेगा लेकिन अलग नियम है उसका। एक पढ़ा नहीं समझ में आया। चलो ये सब समझ में आ गया ना। और अगर ऐसे लिखल रहेगा तो ऐसे भी कर देंगे। ऐसे देखिए तीसरा रूप बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ है, तो अभी क्या करेंगे इसको, स पहले, और किसका तीसरा रूप है, ट का, तो स ट लिख दिया, और प्लस क्या बना ले वो लिख दो, जो भी बना है, ग आधा इसमें बना ले। याद रखना व्यंजन में जहां भी तुमको आधा दिखाई दिया वहीं से टूटेगा वो, ठीक है। यहां आधा दिया हुआ है तो दी किसका ग आधा होता है, का वाला का, दिखो गया, और प्लस गज, ये वाला ना, गज बन गया, सही ना। तो नियम अलग है, वो बताएंगे। र का कहां से बन सकता है, बताए क्या, गदा, ये वाला देखो, त और अ मिलकर क्या बनेगा, त का पहला का जो होता है त होता है, उसका तीसरा क्या होता है, त था द, द होता है ना, तो आधा द बनेगा। और आनंद तो पहले से, तो आनंद लिख दिए, जो है वो लिख दिए, ये पूरा लिख दिए। शुरू में जो रहेगा वही चेंज होगा, बाकी सब ऐसी लास्ट में लिखा आएगा, अंतिम वाला सब उसी, देखो भावना नहीं लिखा लास्ट में, गज लिखा है लास्ट में, आनंद लिखा है लास्ट में, आनंद लिखल है, गज लिखल है, उज्जवल लिखल है, जो लिखल है ना सब, लास्ट वाला सेम टू सेम लिखाएगा, पहले वाला इसमें चेंज होता है, वो बताते हैं। दूसरा नियम दूसरा क्या कहता है, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, कौन सा वर्ण, पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, परिवर्तन। इसका नियम मत देखना, बहुत सारा बड़का बड़का हुआ है ना, नियम से मत चलना, चलना कौन चीज, जो हम ये दिखाते हैं इससे। पहला वर्ण कौन कौन होगा बताओ, वही क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा, और प होगा। और पांचवा वर्ग कौन सा वर्ग, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, पंचवा ने पांचवा, कैसे होता है। ये जब दोनों मिलेगा ना तो पांचवा वर्ण कौन कौन आएगा इसमें, और है ना, इया, टवर्गी न और म। अच्छा कभी देखिए कि इस शब्द से कोई शब्द बनता है, बनेगा कौन चीज से, ये दो से, है ना। आई सभी मिलके क का बनेगा, यहाँ क का बनेगा अंग, च का बनेगा इया, ट का बनेगा टवर्गी न, त का बनेगा न, और प का बनेगा, ठीक है। पहले ये रहेगा लिखल, लास्ट में पंचम वर्ग कोई मिलेगा,
इस शब्द से कोई शब्द देखिए पढ़ो तो, अड़ा या न से कोई शब्द शुरुआत करो तुम, कोई शब्द बताओ तो, होता है कोई शब्द शुरुआत नहीं होता है? शुरुआत किससे होता है? न और ये दोनों से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल बस, हाँ, का एग्जाम में नियम नहीं आता है, क्या आता है? एग्जाम्पल। क्या आता है? एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल देते हैं, बाग जोड़ मैं, म से स्टार्ट होगा, है ना? म से स्टार्ट होगा। तत् जोड़, तत् जोड़ क्या हो सकता है? हाँ, तत् जोड़ मैं, सट जोड़ मुख, जगत जोड़ नाथ, और भी है ना? जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आता है ना, वो ज्यादा बनाते हैं। देखो, वाह और मैं, ये चेंज तो जिंदगी में नहीं होगा, बताए थे? चेंज कौन होगा? ये वाला। तो क और अ मिलके क्या बनता है? क और म मिलके क्या बनेगा? पांचों बार है ना ये, क और म मिलके क्या बनेगा? क का क्या होगा? अंगा। वांग्मय पढ़ेंगे इसको, वांग्मय। अड़ा नहीं पढ़ेंगे इसको, कुछ ही पढ़ेंगे, वांग्मय, वांग्मय। हाँ हाँ, इसका देखो, त और मैं, ये दोनों में तो कोई छेड़छाड़ नहीं। अरे त और ये मैं में कोई छेड़छाड़ नहीं, त और म मिलके क्या बनेगा? कौन बनना? ऐसा कब? यही ना? हाँ, तो हम जानते हैं कि आधा ना ऐसे भी लिखाता है, लिखाता है ना, तो ऐसे, लेकिन ये तन्मय संस्कृत में लिखाता है ऐसे, हम लोग ऐसे लिखेंगे। सही में आया? शुद्ध वर्तनी ये होगा, ये नहीं होगा। संस्कृत को पूछो तो ये हिंदी में ये आएगा, क्या कि तो इस पर बिंदु चल जाता है। हाँ, इसी बने, समझ में आया? हाँ, आधा मतलब बिंदु ऊपर। अगला देखो, ये वाला स और ये वाला मुख से कोई मतलब है हमको? मतलब है ई वाला से क्या बनेगा? टवर्गी आधा, तो आधा तो ऐसे लिखा जाता है, छोड़ दो। सन्मुख, सन्मुख। हाँ, उच्चारण अच्छा से करो। सही में है तो तुम आधा भी कर सकते, ऐसे भी लिख सकते, इसे कोई मतलब नहीं, बनेगा भी तो ऐसे। सही में, लेकिन लिखना तुम ऐसी, ऐसे भी लिखेगी, ठीक है? अगला देखो, जग और नाथ, ये दोनों से कोई मतलब है हमको? जग और नाथ से कोई मतलब नहीं। मतलब किससे? अरे इन देखो, म आया, पांचवा पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, यो पांचवा वर्ण, है ना? अब बताओ, तो वाला कौन वाला ना बनता है? ऐसा कब? ऐसे ना बन गया। अरे आधा का मतलब ऐसे बनेगा, लेकिन लिखेंगे तो ऐसी ना, जगन, जगन्नाथ, ऐसे, ऐसे बनेगा। सही है, बस बना। नियम तीसरा है छ संबंधी नियम। ये होता कौन सी है? तो लिखो, किसी भी, किसी भी, हरस्वर पढ़े हम लोग, हरस्वर क्या क्या होता है? अ छोटकी, उ सॉरी, ई, अरे उ और ए। हरस्वर और आ, किसका? आ, हरस्वर और आ का मेल, आ का मेल छ से हो, किससे हो? छ से हो, तो
तो ये मिलकर आधा च बनाते हैं, आधा च बनाते हैं, आधा च बनाते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यानी जितना भी ह्रस्वर है, जितना भी ह्रस्व ह्रस्व स्वर है, और कौन वाला? और आ, और कौन चीज? आ का मेल किससे कर रहा है? छ से। किससे? छ से। तो क्या बनेगा? आधा च बनेगा, आधा। या तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, आधा च, और ये वाला जो रहेगा ना छ, वो वाला भी इसमें रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? किसी भी ह्रस्वर, कोई भी ह्रस्वर है, अ ई उ री और आ का मेल, नहीं तो ह्रस्वर छोड़, ह्रस्वर और ई वाला आ का मेल किससे होगा? छ से। तो ये मिलकर आधा च बनाते हैं, आधा च, और जो छ रहेगा ना वो भी ह्रस्वर और आ का मेल किससे होगा? छ से। तो क्या बनेगा? आधा च, और ये वाला छ भी रहेगा वहां। आया ये वाला छ? एग्जाम्पल कोई? एग्जाम्पल कोई देख लो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अनु प्लस छेद। ठीक है, बैठो सीधा। अनु प्लस छेद। हम बताएं जो ये ह्रस्वर, ये तो जानती है, पहले क्या बनेगा? अन, तो ऐसी बन जाएगा, सॉरी अनु ही बन जाएगा पूरा, अनु पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा बन जाएगा। इसमें क्या है? ये वाला कौन चीज? अ है ना, उ, ह्रस्वर में उ आता है ना, छोटकी उ, और ये च मिलके क्या बनेगा? आधा च और छ पूरा, तो छ है, तो इहो वाला। समझ में आया? क्या बनेगा? च और छ। तो च छ में क्या लिखा हुआ है? छ लिखा हुआ है, और दो पहले से है। समझ में आया? अनु तो ये हमेशा ये लिखा जाएगा पूरा, और ये छह भी पूरा लिखा जाएगा, लेकिन बनेगा कौन चीज? इस उ और ये छ मिलके आधा च बताए थे, तो आधा च बना। हाँ, कोई भी ह्रस्वर कोई भी रहे, ह्रस्वर कोई भी रहे। और भी एग्जांपल देते हैं, पहले इसको नोट करो। एग्जाम्पल पहला क्या? स्व प्लस छंद। ठीक है। दूसरा परि प्लस छेद। तीसरा बी प्लस छेद। ठीक है, और भी एग्जांपल है सकते। इसका तो सबसे अच्छा है कि तुमको प्लस के बाद छ मिल जाएगा, पहचाने का नियम तो ही है। प्लस के बाद क्या मिल जाएगा? छ। अगर मिक्स करके मिलेगा भी तो समझ में आ जाएगा कि प्लस छ के छ बनेगा, है ना। देखो, सो तो पहली बन जाएगा पूरा, इसमें कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है बताओ? ओ, और रहता है ना। और अ कौन सा वर्ण है? ह्रस्वर है ना। कौन स्वर है? ह्रस्वर। तो ह्रस्वर और छ मिलकर क्या बनेगा? और ऊपर बिंदु है तो बिंदु, और द है तो द। सही में आया? अगला देखो, परी तो पहली से बनेगा, और छेद भी बनेगा, है ना। ई देखो, ई है, छोटकी ई बनता है ना इससे, तो छोटकी ई और छ मिलके क्या बनेगा? हो गया। आया? अगला देखो, बी और छेद तो बन भी करेगा, इस ई है छोटकी ई, और इस छेद क्या बनेगा? आधा च बनेगा। सही में आ गया? नियम 4, नियम चौथा, म संबंधी। कौन संबंधी? म संबंधी नियम। तो म का क्या नियम है? म का क्या नियम है? लिखो, यदि
यदि यदि म का मेल, किसका मेल, म का मेल क से म तक, क से म तक, क से म तक किसी भी, क से म तक किसी भी व्यंजन से हो, क से म तक किसी भी व्यंजन से हो तो क्या बनेगा, बताओ। किसी भी व्यंजन से हो तो क्या बनेगा? तो म, तो म उसी वर्ण वर्ग के, जिस वर्ग के वो रहेगा, क से म तक कोई वर्ग के रहेगा, है ना, उसी वर्ग के पंचमा अक्षर होगा, पंचमा अक्षर होगा, कौन सा होगा? पंचमा अक्षर होगा। यानी म का उच्चारण कोई भी आए तो पंचमा अक्षर होना चाहिए, बनेगा क्या? जैसे हम लोग क्या इसमें करेंगे, देखो, यदि क्या बताएं, म का मेल, किसका मेल, म का, अरे ध्यान दो, म का मेल, म का मेल मतलब जोड़, म का मेल क से म तक मतलब कवर्ग से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, मतलब उष्ण व्यंजन हो गया ना, उष्ण व्यंजन के किसी भी, सॉरी हाँ, स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ण से हो, स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ण से होगा तो क का बनेगा अंगा, ठीक है, च का बनेगा इया, ट का बनेगा सॉरी टवर्गी न, और त का बनेगा न, और प का बनेगा। हम पहला नियम बताए थे, कोई भी पहला वर्ण होना चाहिए, लेकिन ये कौन है, म है, तो इसको पहचानने के लिए तो नियम आ गया कि प्लस के पहले हमेशा म होगा, है ना। दूसरा नियम में क्या बताया है, पहले वाला में क आ जाइए, पहला बार नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या बताया, प्लस के बाद छ आएगा, प्लस के बाद क्या आएगा, छ आएगा, समझ में आया? और उसके प्लस के पहले क्या आएगा, कोई हरा स्वर आएगा, इसमें हरा स्वर तो है नहीं, बोला ये क्या है, म है, अलग हो गया ना, ये तो म है, और कवर्ग में अंगा बनेगा, चवर्ग में इया बनेगा, टवर्ग में न बनेगा, तवर्ग न बनेगा, टवर्ग में न बनेगा। एग्जाम्पल, पहला क्या हो जाएगा, सम, शुरू में तो यही आएगा, बाद में कुछ आवे, लेकिन कुछ कौन चीज, ये वाला क्या, ये चाहिए क्या हमको, टवर चवर कवर पावर चाहिए, कवर चवर टवर पावर चाहिए, है ना। दूसरा सम, इधर क्या चाहिए, अरे कवर में क है ना, ग किस में आता है, कवर्गे में आता है, हाँ। दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या है, सम, समजोड़ चय, समजोड़ सार, हाँ बन सकता है, समजोड़ स, नहीं स कैसे बनेगा, स ये तो साथ ही हो जाएगा ना, अगर, अरे ये तो स तो ही हो गया ना, और तो नहीं, हाँ कार हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। पांचवा जो एग्जाम में क्या आता है, हाँ, परम जोड़ तू, परम जोड़ तू, पांचवा, सॉरी छठा, सम जोड़ पूर्ण, सम जोड़ पूर्ण, चलो अब बनाते हैं, पांच को बहुत है ना। देखो ये, अरे ये तो इसी लिखा जाएगा, स और कलन, कलन और स तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना, और म और क मिलके क्या बनेगा,
अंग। संकलन इसको बोलेंगे, कुछ बोलेंगे संकलन। तो संकलन लिखा तक ये तो होगा संस्कृत, इसको क्या बोलेंगे संस्कृत। इसका हिंदी रूप ऐसे आएगा संकलन। इस अड़ा का ऊपर बिंदु चल जाता है, ठीक है। संकलन ऐसे ही लिखाएगा। सम जोड़ गति क्या होगा, स और गति तो कभी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। बनेगा क्या, म और ग मिलके क्या बनेगा, ग किसका है हम बताओ, उसी वर्ण का। अरे उसी वर्ण का, क का ही वर्ण पांचवा क्या होगा अंग, ग का पांचवा क्या होगा अंग। अब इसको हिंदी करेंगे तो क्या लिखाएगा संगति। तो संगति ये होगा शुद्ध, ये शुद्ध नहीं होगा। लेकिन संस्कृत में बोलेगा शुद्ध ये होगा, संस्कृत में शुद्ध ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। ये हिंदी है, ये हिंदी है, सही ना। तो हिंदी में आता है। अगला सम और चय, स और चय तो बन जाएगा। म और च, च किसका पांचवा था, च का पांचवा क्या होता है इया, क्या होता है इया, तो हो जाएगा संचय, ना होगा संचय, सही ना। अगला स और कार तो बन ही जाएगा। तो क किसका होता है, अड़ा का पांचवा, पांचवा क का पांचवा क्या होता है अड़ा होता है, ये क्या बन जाएगा संकार, क्या बन जाएगा संकार, समझ में रहा है। इसको देखो परतु, परतु तो बन ही जाएगा, बन जाएगा ना। अरे परतु बन जाएगा, म और त मिलके क्या बनेगा, त का क्या होता है आधा ना, आधा। अरे आधा ऐसे ना लिखो, चाहे उसे लिखो, कैसे लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, न चल जाता ऊपर बिंदु, तो परंतु ऐसे बनेगा, न कि ऐसे, ही संस्कृत है, समझा, ये संस्कृत है याद रखना। परंतु ऐसे ऊपर बिंदु, ये सब आता है। हाँ सम जोड़ पूर्ण, तो स और पूर्ण तो बन जाएगा, अरे स और पूर्ण बन जाएगा ना। प का पांचवा वर्ण कौन होता है आधा म ना, तो संपूर्ण ऐसे, लेकिन संपूर्ण कैसे ऊपर बिंदु, समझ में आया, समझ में आ गया ना सारा। तो ऐसी रहता है। पहला पूरा म कैसे देगी बताओ, हम बताएं आधा बनता है। तुम पूरा में ऐसे लिख सकती है, क्या बता सकते ऐसे देखो, स आधा म पूर्ण ऐसे लिख सकती है, लेकिन ये ऐसे लिखाता नहीं है। और लिख सकती है मानते हैं, तुम्हारा ऐसे भी सही जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसे नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में रहेगा ऐसे, चाहे ऐसे, हम लोग हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। तो फिर म का ऊपर बिंदु चल जाता है। और हम जानते हैं, ठीक है, कि जिसका वर्ण उसके बाद आता है ना, तो उसका उच्चारण पांचवा अक्षर ही होता है। जैसे संकार बोलेंगे, तो संकार, संकार, संकार नहीं बोलेंगे, क्योंकि क का पांचवा अक्षर अ होता है ना, तो संकार होता है, संकार। संकार नहीं पढ़ सकते इसको, ताकि बिंदु का मतलब कुछ ही जानती है। अरे बिंदु पर आता है क्या मतलब जानती है, या तो आधा न होगा या तो आधा म होगा, यही जानते हैं। लेकिन वैसा नहीं होता है। इसके बाद जो भी वर्ण आता है, इसके बाद जो भी वर्ण आता है, उसका उच्चारण उसके पांचों वर्ण के जैसा होता है, उसके पांचों वर्ण। जैसे यहाँ पे देखो, क के पहले क्या आता है, क का पांचों वर्ण क्या होता है अ, तो संकलन बोलेंगे, संकलन, संकलन। अड़ा का उच्चारण संकलन, न का उच्चारण आ रहा है नहीं ना। अगर न को संकलन पढ़ेंगे, संकलन थोड़ी है, नहीं है, संकलन है, संकलन है ना। क का उच्चारण क अंग करते हैं, जैसे इसमें देखो इया वाला, तो संचय, संचय इया वाला उच्चारण करते हैं, न कि नहीं। संचय नहीं पढ़ेंगे इसको, संचय गलती है, संचय। हाँ हिंदी का उच्चारण संचय होता है, संचय नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको देखो संकार कैसे पढ़ेंगे, क का अड़ा होता है तो संकार, संकार नहीं, संकार। हिंदी बहुत टफ है इंग्लिश से, याद रखना अगर बढ़िया से पढ़ेगी तो। संकार, लेकिन सबको नहीं पढ़ेगा संकार, नहीं तो और कुछ है संकार, क्या होता है संकार। परंतु
देखो तो वाला है ना, तो वाला न आता तो इसमें न पढ़ेंगे इसको, तो परंतु। इसको परंतु पढ़ेंगे, परंतु नहीं, क्या पढ़ेंगे, परंतु, न वाला उच्चारण। उसी प्रकार इसको बिंदु आएगा, किसके पा का पांचवा क्या होता है, मां होता है, तो संपूर्ण, संपूर्ण पढ़ेंगे, संपूर्ण नहीं। तो इसके बाद जो आता है ना ये वाला, इसी के पांचवा अक्षर का उच्चारण हम करते हैं आया के हिसाब से, जो बिंदु लिखल रहता है उसके, सही आएगा। बिंदु का मतलब नाम में खड़ी नहीं है, उसके बाद जो भी वर्ण आया है उसका पांचवा अक्षर के हिसाब से उच्चारण होता है। तो आज के बाद तू लोग संगति पढ़ना, कुछ पढ़ेंगे संगति, संगति नहीं, कुछ पढ़ेंगे, वही बता रहे इसको संगति कोई नहीं पढ़ता, मतलब पढ़ता है जो जानता है। इसको कोई नया वाला बच्चा आएगा तो क्या पढ़ेगा, संगति नहीं पढ़ेगा, या तो संगति। अभी तो लोग बताए कि न और म खाली होता है, न और म होता है, न म खाली नहीं होता है, जो भी वर्ण आया है उसका पांचवा अक्षर हम लोग पढ़ते हैं संगति, संगति कुछ पढ़ते हैं संगति। तो यहाँ यह अंगा वाला आता है ना, संगति अंग, समझ में आया। कल हम पढ़ाए थे महासंबंधी नियम, है ना। दूसरा पहला बता दिए, है ना, पहला बता दिए थे ना। पहला क्या बताया, बताओ। यदि म कमेल और कोई भी स्पर्श व्यंजन से हो, क से म तक वही ना होता है, कोई भी स्पर्श व्यंजन से हो तो क्या बनता है, क्या बनता है, नहीं, हाँ उसी वर्ण का पांचवा लेटर होगा, मतलब पांचवा वर्ण होगा, है ना। अगला आएगा, लिखो, यदि, यदि म का मेल, म का मेल अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जानती है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, चार, कौन कौन, य, र, ल और व, है ना। और या उष्ण व्यंजन से हो, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन जानती क्या होता है, क्या, श, स, श और ह, पढ़ा चुके हैं हम लोग पहले। यदि म का मेल अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व या उष्ण व्यंजन स, श, श, ह से हो तो अन बनता है, क्या बनता है, अन, अन मतलब क्या होगा, ऊपर में बिंदु खाली जाएगा, यही ना, ऊपर में विसर्ग, चंद्र बिंदु बिंदु बोलते हैं, विसर्ग बनता है। इसका नियम क्या है, क्या बताए हैं, म, है ना, म का मेल किससे, मेल मतलब जोड़, किससे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन नहीं लिखे, अब लिख देते हैं य, र, ल, व, है ना, अंतस्थ व्यंजन हो गया ये, या, या, श, स, स और ह, इससे होगा तो क्या बनेगा, अन बनेगा, मतलब बिंदु पावर में एक जीरो खाली जाएगा, क्या बनेगा, अन बनेगा, समझ में आ रहा है। यानी इसका मेल य से आएगा या किसी से भी आए, है ना, किसी से भी आए,
बनेगा कौन चीज? अन। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सम जोड़ योग, कल हम बताए थे स्पर्श व्यंजन से हो, प्लस के बाद स्पर्श होना चाहिए, ये तो स्पर्श नहीं है, यह कौन सी है? पहचानने में जो बन जाएगा, पहचान है क्या ना, आधा वाला है। क्या बनेगा? स बनेगा और योग तो बनेगा, ये हम कंफर्म है ना। और हम बताए अन बनता है, क्या बनता है? अन। तो किस पर अन लगेगा? हम लोग हमेशा क्या पर लगाते हैं? प्लस के पहले वाला जो भी है उस पर लगाते हैं। ठीक है, संयोग पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे संयोग, सही में आया। और एग्जांपल क्या हो सकता है? समजोड़, रक्षक, समजोड़ रक्षक, र वाला भी हो सकता है, य वाला होता है। और क्या हो सकता है? समजोड़, या ब का वन होगा, संबंध, हाँ हो सकता है। बंद भी लिख सकते हैं, अरे वो तो है ना, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस के बाद कोई भी, इसमें कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, प्लस के बाद इसमें से कोई भी आ जाए, लेकिन प्लस के पहले म ही होगा। इसका क्या बनेगा? स, और रक्षक तो बंद करेगा, प्लस के बाद हमेशा लिखाएगा सभे, र छ क, और म और ये वाला म और र के, र अंतस्थ व्यंजन के लिए क्या बनता है? अन बनता है, संरक्षक। समझ में आया? इसका क्या बनेगा? श वंद तो ऐसी लगा, पेट चलाता है ना इसका, और ब और वो नहीं तो गलती हो जाएगा, ब नहीं होना चाहिए ना, वो करेंगे तब सही जाएगा, लेकिन वो तो होता नहीं किसी में, नहीं ना। चलो इसका हटा देते हैं, बन सकता है वो संवंध हो जाएगा, वंध है ना, संवंध। अगला समजोड़ सार, ये वाला क्वेश्चन आता है, समजोड़ सार ये वाला आता है, क्या बनेगा? स और सार, स म के पहले वाला स और सार लिखा जाएगा, और म और स है ना, इसमें क्या बनेगा? बिंदु, बिंदु किस पर? प्लस के पहले वाला पर, संसार। तो संसार का संधि विच्छेद करने के लिए आता है कि संसार का संधि विच्छेद बताइए, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समजोड़ सार। और अधिकतर स्टूडेंट गलती करके आता है, अधिकतर। अगला कोई भी और एग्जांपल बता, कुछ भी अपने से बता। अरे सम, सम जरूरी नहीं है, कुछ भी म लेकिन होना चाहिए, बता। देखो याद नहीं, आज सोचो, अपने सोचो, इसमें तो जो लिखा हुआ है वो लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? सम जोड़ से, हाँ हाँ, सम जरूरी नहीं है, बम भी लिख सकते हैं। अरे जरूरी नहीं कि सम ही होगा, बम भी हो सकता है। सिम जोड़ घम होगा, सिम जोड़ घम होगा। देखो इसका क्या हो जाएगा? स श य, म के पहले वाला लिखा है और प्लस वाला बाद सभी लिखा जाएगा, है ना। याद रखना व्यंजन संधि में जो भी होता है प्लस के बाद वो सब लिखा जाता है, ठीक है। अब म और स मिलके क्या बनेगा? ऊपर बिंदु, संशय, क्या? संशय, हाँ, लबे से होता है। हट, ये तो डंडी सा होता है। सी, सिम जोड़ घन, घम, घम, तो ई वाला अंतस्थ व्यंजन लगा? अरे ये अंतस्थ व्यंजन है नहीं, वही तो हम बता रहे हैं, इसमें हम लगा देते हैं, सिम जोड़ हम। तो क्या अच्छा, अपने मन से कुछ भी, जरूरी नहीं कि बुक से ही चाहे कहीं से आवे, है ना, अपने मन से कुछ भी। सी के लिए तो सी हो जाएगा, और हा और म तो लिखा जाएगा, क्या कि हा तो है इसमें, होता है ना, लेकिन हा, म और हा मिलकर क्या बनेगा? ऊपर बिंदु, सिंहम।
हाँ, अगर म मिटा देंगे तो सी भी खाली हो सकता है, सही जवाब है। अगर इसे म मिटा देंगे तो कुछ हो जाएगा, सी भी बन सकता है, बनेगा ना। तो जरूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही, अपने मन से कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन याद रखना प्लस के पहले म आएगा और प्लस के बाद कोई अंतःस्थ या उष्ण व्यंजन ही होगा। पहला म का ही संबंध नियम है। तो दूसरा, पहला बताए थे म के बाद क्या आएगा, स्पर्श व्यंजन कोई भी होगा। स्पर्श व्यंजन जब मिलता है तो क्या बनाता है, उसी वर्ण का अंतिम वाला पांचवा अक्षर, वो भी कौन सी, आधा, है ना। लिखो, म संबंधी खत्म हो गया, क्या स्पर्श व्यंजन 25, उष्ण व्यंजन 4 और अंतःस्थ व्यंजन 4, तो 25 और कितना होता है, 33। व्यंजन का वो है 33, खत्म म से। अगला लिखो, त संबंधी नियम। म के जगह पर क्या, तो पहला नियम, इसमें कहता है यदि, लिखो यदि, यदि यदि तो का मेल, तो का मेल च या छ से हो, च या छ से, किससे, च या छ से हो, तो च त त च में बदल जाता है, च में बदल जाता है। सही में, यानी अगर त का मेल च या छ किसी दोनों से हो, च या छ कुछ हो रहा है प्लस के बाद, है ना, तो हमेशा क्या बनेगा, च बने, च च बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, च बनेगा। जैसे एग्जांपल लिखो, उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, और सत जोड़, सत जोड़ चारण, कुछ भी हो सकता है, प्लस के पहले त आना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम, इससे कोई मतलब, लेकिन प्लस के बाद पहले त आना चाहिए, प्लस के बाद च या छ आना चाहिए, ठीक है, सही में ना। उत जोड़ छावस, और और कोई बताओ, मत जोड़, चरण, ऐसा कुछ भी लिखो ना, कोई टेंशन नहीं है। ताकि सुनो, अरे कोई भी शब्द रहे, कुछ टेंशन नहीं है, कोई भी टीचर दो तीन को बताएगा, अब बनाना अपने से होता है सब, ठीक है। च के प्लस के पहले त आना चाहिए, प्लस के बाद च आना चाहिए, कोई शब्द लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर बनेगा कौन चीज, जो बनेगा वो जानना हमको जरूरी है ना। हम क्या बताए थे, जिससे बनता है उसको छोड़कर सब शब्द लिख दो, जितना भी शब्द है क्या कर दो, लिख दो। प्लस के पहले ऊ बनेगा, प्लस के बाद चारण बनेगा, यही बताए हैं। अब बनेगा क्या, च और त और च मिलके, त और च मिलके क्या बनता है, लेकिन कौन सी, आधा की पूरा, आधा, तो ये हो जाएगा इससे, अभी पूरा मिल जाएगा। क्या बन गया, उच्चारण। तो हम लोग संधि विच्छेद उच्चारण का बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो उत जोड़ चारण उच्चारण होता है, उसी प्रकार स और चारण तो लिखा ही जाएगा, चारण इधर और स इधर, ठीक है। तो और च मिलके क्या बनता है, आधा च बनता है, तो बना देंगे आधा च, और पूरा यहां मिल जाएगा सच्चारण, क्या हो जाएगा, सच्चारण। कुछ ही बन सकता है, बनने के लिए तो कुछ भी, उ और छावस लिखा जाएगा, है ना। अरे तो हट जाएगा, वो छावस लिखा जाएगा।
और बताए थे च छ मिलके, तो छ मिलके क्या बनेगा? च। चार है, छ रहे, बने क्या? आधा च, उच्छावस। आया? और कोई एग्जांपल? जैसे मत है तो म और चरण, म चरण तो लिखा जाएगा, और तो और च मिलके क्या बनता है? आधा च बनता है, आधा च लिख देंगे, मत चरण, मत चरण। सही में आया? इतना बनता है, लिख लो। और एग्जांपल दे, नहीं समझ में? अरे बहुत सारा, कुछ भी लगा सकते हैं। लिखो, सत जोड़ चरित्र लिखते हैं, सत जोड़ चरित्र। बताओ अपने क्या बनेगा? सच्चरित्र, सच्चरित्र, स और चरित्र लिखा जाएगा, लिखाएगा कि नहीं? अरे स और चरित्र लिखा जाएगा, और तो और च मिलके हम क्या बताए बोलने के लिए? आधा च बताए, सच्चरित्र। और ये पूरा लाइनिंग मिला देना, हो गया। आ गया? और दे एग्जांपल। चलो ये प्रेस बना तो दिखाओ तो। जगत जोड़ छाया पना, इसका प्रेस बना दिखाओ मान लो। ये होमवर्क हो गया, कभी कल संस्कृत पढ़ना है ना। संबंधी कहाँ मिटा दें। दूसरा, संबंधी दूसरा नंबर लिखो। यदि 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 त के बाद, यदि त के बाद, यदि त के बाद ज या झ, ज या झ आए तो, है ना, तो का जो बन जाता है। क्या बन जाता है? जो बन जाता है। उसमें च छा आया था, च छा के बाद ज झा आ गया, तो ज झा का भी क्या बनता है? जो बनता है। इसको लिख कैसे सकते हैं? तो हाँ, तो प्लस ज या झ, ये दोनों में से कोई आवे, ये दोनों में से कोई आवे, बनेगा क्या? आधा ज, आधा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है जगत जोड़ जननी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल एग्जाम में एकदम हमेशा पूछते रहता है, जगत जोड़ जननी। ठीक है? हर एक एग्जाम में, तुम 10वां का एग्जाम दो, कोई कंपटीशन का एग्जाम दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा हिंदी हमेशा ही पूछता है वर्ण। ठीक है? वर्ण हमेशा ही पूछता है, चाहे वो स्वर वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो या विसर्ग वर्ण हो। एक एग्जाम्पल, सॉरी, उसमें कम से कम तो 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल आता ही है। और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो आता है हम बता रहे हैं, जगत जोड़ जननी। बताओ, हम बताए थे जग और जननी, यानी प्लस के पहले और प्लस के बाद, उसको लिख देना है। और तो और ज मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? समझ में आया? एक एग्जाम्पल और आता है, उत जोड़, उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल क्या आता है? उत जोड़ ज्वल। हाँ, क्या हो जाएगा? उ और ज्वल तो लिखा जाएगा, उ और ज्वल लिखा जाएगा, है ना। और तो और ज मिलके हम क्या बताए हैं? आधा ज। उज्जवल इस प्रकार लिखाता है, और हमेशा सब कैसे लिखता है? उ आधा ज वाला, ऐसे, जो कि गलत है। समझ में आया? जब हम 7 या 6 में पढ़ते थे ना, तो पूनम मैडम लिखाती थी, पूनम मैडम कौन थी? हाँ, पूनम मैडम लिखाती थी क्या,
डिक्टेशन। तो उज्जवल ऐसे लिखे थे हम सूर्य, ताकि 6 क्लास में ही उज्जवल पढ़ना था। एक कहानी था, पता नहीं, याद नहीं है, एक कहानी था। अगला एग्जाम्पल बताओ, उत जो झटिका, झटिका, ये भी देखो एग्जाम्पल आता है, ये भी एग्जाम्पल आता है, बनाओ। विपत जोड़ जाल, बनाओ बनाओ अपने से। विपत जोड़ जाल बना लो, उसके बाद हम बताते हैं। और कोई एग्जाम्पल अपने मन से कुछ ले सकते हैं, और तो कुछ नहीं आता है। और एग्जाम्पल में, हाँ एक और सत जोड़ जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सत जोड़ जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखो, ये वाला पूछ देगा, ये वाला पूछ देगा, और ये लास्ट जो है ना, ये वाला सब याद कर लेना। ठीक है, बनाते हैं। देखो, हम क्या बताए थे, प्लस के पहले त को छोड़कर जो है लिख दो, जो भी है, और प्लस के बाद सारा लिख दो। प्लस के पहले जो भी है लिख दो, त के पहले, और प्लस के बाद जो भी है सब लिख दो। और तो और झ मिलके, तो और झ मिलके क्या बनता है, आधा ज बनता है, उज्ज झटिका। ठीक है, अगला, प्लस के पहले त को छोड़कर सब लिख दो, और प्लस के बाद जो भी है उसको लिख दो, और तो और ज मिलके क्या बनता है, आधा ज बनता है। बिप जल, बिप बिप जाल, विपत जाल, विपत जाल। इसका देखो, स और जन, प्लस के पहले जो भी है तो छोड़ के लिख दो, और जन और प्लस के बाद जो भी है सब लिख दो, और तो और जो मिलके क्या बनता है, सज्जन। ये वाला शब्द पूछता है, ये ये वाला, ये वाला और ये वाला हमेशा एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे 10वां का एग्जाम हो, चाहे 12वां का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आता ही है। ठीक है, अपने से कोई एग्जांपल देते हैं क्या। कत, कत जोड़ झाल, कत जोड़ झाल, बना के दिखाओ इसको, बनाओ। लिख देंगे, है ना, कुछ भी लिख देंगे। तो प्लस के पहले त रहना चाहिए, और प्लस के बाद ज या झ रहना चाहिए, उसका हम आधा ज लिखते हैं। पहला नियम क्या बताए, तो के पहले तो रहना चाहिए, प्लस के पहले क्या रहना चाहिए, तो रहना चाहिए, प्लस के बाद च या छ रहेगा, तो क्या बनेगा, आधा च बनेगा। चलो, तीसरा नियम लिखो। हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा, कौन सा, तीसरा नियम। एक दो तो बता दिए, बचा दो गो और, तो समझ लिखो। यदि, यदि, यदि यदि तो के बाद, यदि तो के बाद, तो के बाद श, तलबी स, कौन सा स, तलबी स आए, तलबी स आए, तो तो प्लस के पहले तो रहेगा ना, तो च में बदल जाता है, च में बदल जाता है, और 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 तलबी स, तलबी स छ में बदल जाता है, तलबी स छ में बदल जाता है। इसका क्या लिख सकते हैं,
तो देखो पहले समझ लो, पहले समझ लो, पहले समझ लो। तो है ना, और प्लस स, तो और स, तो के बाद स। तो ये जो तो है ना, ये किस में बदल जाता है? आधा च में। और ये जो स है बदल जाता है आधा छ में। पहले वाला प्लस में तो नहीं बदलता था, तो खत्म हो जाता था। लेकिन अब तो किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। और स किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वो देते हैं पहले। उत जोड़ श्वास, उत जोड़ श्वास, है ना। तो बताओ हम क्या बताएं? पहले हम बताए थे कि ऊ जो शब्द बन रहा है उसको छोड़ दो, प्लस के पहले जो शब्द है वो लिख दो, ऊ है। और तलबी स चेंज होगा ना, तलबी स चेंज होगा, कहा कि देखो तलबी स चेंज होगा, है ना। अब बताओ तो किस में बदलेगा? आधा च में, आधा च में। और छ किस में बदलेगा? सॉरी, ऐसे सही में आया? उच्छ्वास, आधा च, उच्छ्वास, ऐसे भी पढ़ते उच्छ्वास, पूरा छ नहीं आ रहा है, आधा छ आ रहा है ना। यही बनता है। और एग्जांपल लिखो, सत जोड़ शास्त्र, इसका बनेगा क्या? उत जोड़ शास्त्र। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सत जोड़ शास्त्र, सत जोड़ शास्त्र क्या बनेगा? हम बताएं त के छोड़ के जो शब्द लिख दो और स के जो शब्द छोड़ के लिख दो, आधा सत्र, है ना। हम बताए थे त बदलेगा किसमें? आधा च में। और स बदलेगा किसमें? आधा छ में। लेकिन अ मिलके जो ये अ मिलके पूरा छ हो गया। क्या हो गया? अ मिलके पूरा छ हो गया। समझ में आ गया? स्वर वर्ण जानते हैं ना कि जो छ बनल होता है आधा च, और अगर आ लेते हैं तो क्या बन जाता है? छ बन जाता है। या छ प्लस अ लिखते हैं तो क्या बन जाता है? छ बन जाता। ये तो पढ़ा लिखा है हम लोग, ये तो पढ़ा हुआ है ना, इसी में बनता है। व्यंजन तो वही है। तो इसमें आ की मात्रा है, तो जब आ की मात्रा जाएगा छ में तो आ की मात्रा से क्या बनेगा? छ बन जाएगा। इसमें नहीं बना क्योंकि इसमें आ की मात्रा है ही नहीं, वो भी कौन चीज? आधा है। पूरा सर आता है, पूरा सबास रहता है लिखल, तो पूरा छ बन जाता, आधा नहीं बनता ही, क्योंकि पूरा स में अ भी रहता है। समझ में आया? लिखो, लिखो लास्ट एंड फाइनल, तुम्हारा व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा। चौथा नियम लिखो, यदि यदि तो के बाद, यदि तो के बाद ह हो तो, यदि तो के बाद ह हो तो, ह हो तो द में बदल जाता है, तो द में बदल जाता है, बदल जाता है। और ह ह ध में बदल जाता है, ह ध में बदल जाता है। हाँ, आधा ध, आधा ध, पूरा ध नहीं, कौन सी? आधा ध। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल बोल रहे हैं तो, ये तो इसका अर्थ आएगा। क्या बताए हैं? देखो क्या बताए? तो है ना, तो आधा और प्लस कौन सी? ह, ह आधा। ये जब मिलेगा ना तो का क्या बताए हैं? तो का आधा द, तो का आधा द, और ह का आधा ध, ह का आधा ध में जैसा है। जैसे एग्जांपल, उत जोड़ हार, उत जोड़ हार, हाँ चाहिए ना हमको। यहाँ पे तो कुछ लिख नहीं सकते हैं,
अपन मन से हाँ बोला कोई शब्द लिख दो। तो बताए थे प्लस के पहले अगर जो शब्द बन रहा है उसको लिख दो, और बन रहा है क्या, र बन रहा है ना। अरे हाँ तो छूट जाएगा। ठीक है, हम बताए तो का क्या बदलेगा, आधा द, और ध का बदलेगा, हा का बदलेगा आधा धा, लेकिन इसमें पाही है तो पूरा ध बन के ऐसे हो जाएगा। आया, ऐसा ही में। लेकिन उद्धार क्या हो गया, उद्धार, उद्धार इस प्रकार लिखाता है, इधर ठीक है, ये हो जाएगा। अगला एग्जांपल है उत जोड़ हिरित, उत जोड़ हिरित, उत जोड़ हिरित, हिरित। इससे एग्जाम नहीं आता है, इससे एग्जाम में नहीं आता है, जो बता चुके उसमें से आएगा, इस सबसे एग्जाम नहीं आता है। वो बनेगा तो किस में बदलेगा, आधा द में, और हा बदलेगा आधा धा में, क्योंकि ये सॉरी आधा धा नहीं, इसमें री है ना तो धृत हो जाएगा, ध्री हो जाएगा ना। अरे इस प्रकार, और तो ठीक है। लेकिन ऐसा लिखाता नहीं, कैसे लिखाता है, कैसे लिखाता है, ऊ द में आ जाता है, ठीक है, ऊ धा में आ जाता है, और इस प्रकार और त लिखा जाएगा उद्धृत। समझ में, जो इसे हिंदी में व्याकरण में होता है उस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। व्यंजन का आज खत्म हो गया, तुम्हारा स्वर वर्ण भी खत्म और व्यंजन वर्ण भी। जो जो एग्जाम के इंपॉर्टेंस से 10वीं में एग्जाम में आता है या तो और अगर आगे चल के तुमको काम देगा तो इतनी देगा, और व्यंजन में बहुत सारा नियम है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लिए एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कर, सब व्यंजन अब एक साथ, खाली नियम यदि याद रहेगा बन जाएगा। स्वर संधि का भी, स्वर संधि तो हल्का है, स्वर संधि सबसे हल्का, उससे भारी है ये वाला, और उससे भारी है विसर्ग, तो विसर्ग तो आता ही नहीं है, विसर्ग का नियम बहुत ज्यादा है। तीसरा, जहां भी आधा बनेगा वहीं से तोड़ेंगे, ये तो पता है। तो दी और गज ये दोनों तो बन जाएगा, आधा बना हुआ ग वाला, ठीक है। तो जब हम जानते हैं कि ग, ग कौमा कैमा अक्षर है, तीसरा, तो तीसरा कब बनता है, क का पहला नियम हम सिखाए व्यंजन का पहले नियम में, कि व्यंजन का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है ना। अरे वो है तीसरा पांचवा में बदल, सॉरी पहला पांचवा में बदल जाता है, तो यहाँ पे पांचवा तो है नहीं, क्या है, हमेशा आधा बनता है, सही है ना। दिक जोड़ गज, दिग्गज, उसी प्रकार ये है ज ग, और बिंदु वाला हम बताएं कि उसको छोड़ देना, सॉरी द बना हुआ है ना, कौन सा नियम का है, उष्ण, सॉरी तो बोला, तो का नियम में क्या होता है, तीसरा बार बनता है, सॉरी तो और अ मिलके क्या बनता है, ऊपर बिंदु जाता है तो अ में जाएगा, ये जाएगा जगत, जगत जोड़ अम्ब, अम्ब अम्ब, जगत जोड़ अम्ब, तो जग पहले बन जाएगा, और तो और मिलके द बनता है, ठीक है, और बिंदु है तो बिंदु, और ब है तो ब, जगत जोड़ अम्ब, जगदम। संधि विच्छेद करना सबसे हल्का इसका काम है, सबसे हल्का। आधा च यहां बना हुआ है और दो बना हुआ है ना, दो बना हुआ है, किसमें बताया कि त के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, त के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो त द में बदल जाता है और वो वर्ण जुड़ जाता है, ये बताया। तो सत तो द में बदल जाएगा, अभी क्या लिखा हुआ है प्लस आधा च और छ है, और हर सही ई, हर स्वर बार है ना ये,
तो स्वर वर्ण में क्या हो जाता है, तो और स्वर वर्ण मिलके क्या बनता है, द बन जाता है। क्या बन जाता है, द। और जो स्वर वर्ण रहता है उसी के साथ आप उड़ा देते हैं। बताया हुआ है। सबसे हल्का ये है उत जोड़ थान। इसमें तो कोई सोचना है, वो आधा ता है तो पूरा ता के आधा लिख दिए, खाली अलग अलग कर दिए, इधर अलग इधर अलग। जहां भी आधा बनेगा वहां से अलग कर देना, खत्म हो जाएगा। आधा यहां बना हुआ है तो ऊ प्लस किरण। आधा कहां बना हुआ है, तो में, तो आधा लिख दो। आया सबसे हल्का। आधा कहां बना हुआ है, यहां बना हुआ है ना, आधा लिख दो। उत जोड़ सब उत्सव, ये आधा लिखा हुआ है, खाली आधा आधा बांट रहे हैं, आधा आधा बांट रहे हो। स स आधा बना हुआ है यहाँ, अब प्लस पर्क है ना, दो आधा बना हुआ, आधा लिख दो। आधा नियम छोड़ दो, नियम में भी याद है, तो जहां भी आधा बनेगा उसके बाद प्लस में लिख देना और उसके पहले वही लिख देना। स आधा म है तो पूरा म लिख के हलंत दे दिए, संपर्क हो गया। नियम नहीं हो आधे तो बन जाएगा ये सब, है ना। संधि विच्छेद करना सबसे हल्का व्यंजन वर्ण का, सबसे हल्का। देखो स लिखे अब प्लस क्या हो जाएगा, पति आधा बना हुआ मां में, तो मां कैसे आधा लिखाता है, हलंत लगा के, बन गया। नियम नहीं भी पता तो बन जाएगा, कोई नियम जरूरी है, खाली बनाना है। इसीलिए कोई व्यंजन वर्ण पढ़ाता नहीं, क्या कि हल्का बन जाएगा, विच्छेद बन जाता है, विच्छेद बन जाता है। कहां बना हुआ है बिंदु, देखो यहां बना हुआ है, स प्लस कल्प हो जाएगा, है ना। और हम बताए थे कि जिस अंगा बना हुआ है ना, ही अंगा बना हुआ है ना, तो कौन वाला, समजोड़ कल्प, संकल्प, अंगा वाला संकल्प। इस संकल्प नहीं पढ़ना है, संकल्प अंगा बना हुआ है। और अंगा वाला नियम बताएं कि पहला वर्ण स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण किसे बदलता है, पांचों में बदलता है, तो ये पांचों में बदला हुआ है ना। अंगा लिखा हुआ है, अंगा किसे बदलता है, म के बाद कोई है ना आए, पहला वर्ण है, कौन सी है, पहला वर्ण। समझ में आया। अगला देखो, ताप। देखो आधा ना बना हुआ ही, अरे हम बताए तुम लोग को कि बिंदु बनता है हिंदी में इस प्रकार लिखा था, लेकिन संधि विच्छेद इसका होगा, ये बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, नहीं नहीं, सम तो जोड़ ताप कैसे, हाँ हाँ सम, सम जोड़ ताप। ता का पांचवा अक्षर क्या होता है, न होता है, तो न बना हुआ है। आया, बिंदु को इस प्रकार लिखना, जैसे इसमें बिंदु है, इसमें बिंदु है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स अध न अध ध या, इस प्रकार। तो स हो गया, और म तो हमेशा रहेगा, म तो हमेशा रहेगा। बचा किसका, धा, धा वाला में न आता है ना, धा का ही पांचवा अक्षर है न, लिख दो, सम जोड़ दिया संध्या, है ना। इसका भी वही, इसको क्या लिख सकते हैं, व है ना, गलती लिखा हुआ है, वह होना चाहिए इसे, तो वे का पहला लेटर क्या होता है, सम, सन वेदना, म आएगा ना, ब होता है पांचवा, तो थोड़ी बनेगा, तो संवेदना ही, सम प्लस वेदना। लेकिन ये वाला क्या होगा, इससे वाला होगा, क्या कि तीसरा लेटर है ना, ये तीसरा लेटर बनना है ना, तो इसे हाँ ये वाला हुआ तो स्पर्श व्यंजन में होता है, और स्पर्श व्यंजन में बिंदु वाला का नियम है, इस पर ऐसे, हाँ ऐसा ही में। सबसे हल्का, जहां भी तुमको आधा मिल जाए उसके पहले वाला लेटर लिख देना, ठीक है, और उसके बाद जो भी सब लिख देना, और देखना कौन सा नियम लग रहा है लगा देना। अगर नियम नहीं भी लग रहा है तो क च ट प म में, सॉरी क च ट त प में कोई लिख दो, पांचवा बनेगा या तो तीसरा बनेगा,
है ना। तीसरा बन रहा है, लिख दिए। पांचवा ही बनता तो लिख देते, जैसे यहाँ पर पांचवा बन रहा था ना, तो लिख दिए। पांचवा अक्षर म होता है, इसके हम प लिख दिए इसमें, खत्म कहानी। ये सब तो ऐसी आधा वाला तो ऐसे ही बन जाता है। सदिच्छा, सत जोड़ी इच्छा, इस सब में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी इस सब में कोई कंफ्यूजन है। जहां भी आधा बनेगा उसको पूरा लिख के हलंत लगा दो, जहां भी पूरा लिख के हलंत लगा दो, बन जाएगा। समझ में आया?